और यहाँ की जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया और भारी मतों से आपको विजयी बनाया। लेकिन अगले चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि आपने जनता का विश्वास खो दिया। प्लास्टिक सिटी में उद्योग धंधे नहीं आ पाए और वो प्लास्टिक सिटी शुरू नहीं हो पाई। वो प्रोजेक्ट पूरा अधूरा रह गया। समाजवादी पार्टी के साथ प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव जी ने गठबंधन किया और अब नजर ये आ रहा है जनता को कि उन्होंने गठबंधन नहीं समर्पण किया। कि आपके पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीजें थी, ऐसे क्या विकास के कार्य थे जो आप जब सत्ता में वापसी करेंगे और आप उन्हें पूरे करेंगे। तो क्या वजह है, इतना युवा आपके साथ क्यों लगा हुआ है? बाकी राजनेताओं के साथ इतना युवा नहीं दिखाई दे रहा है। और विकास कुंज की सड़कें हमेशा किसी राजनेता के चेहरे की तरफ देखती रहती हैं कि कभी कोई सत्ता में आए तो वो सड़कें गुलजार हों। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस खबर और इस वक्त मौजूद है दिबियापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव जी। कन्नौज से आप सांसद बने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए आपने वो सीट छोड़ दी। तो आइए मिलते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनसे बातचीत करते हैं और चुनाव का लेके क्या उनके मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर वो सत्ता में आते हैं तो दिबियापुर विधानसभा के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या क्या करेंगे, ये सब जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। धन्यवाद। अच्छा बताइए भाई साहब कि आपका ये चुनावी सफर कैसे शुरू हुआ? चुनावी सफर तो हम लोग चूंकि पढ़ते थे, एलएलबी करने के बाद 1 साल प्रैक्टिस की, फिर इसके बाद आदरणीय नेताजी के संपर्क में आए। तो नेताजी, हम लोग राजनीति करने लगे। नेताजी का हम पर बर्दाश्त रहता था। तो पहले कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हुए, फिर ब्लॉक प्रमुख हुए, फिर एमपी हुए, कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश आलू विकास एवं विपणन संघ के अध्यक्ष हुए, फिर दिबियापुर से एमएलए रहे और पुनः आपकी सेवा में फिर उपस्थित हैं। 2012 में दिबियापुर विधानसभा की सीट परसीमन में आई और आप यहां से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन अगले चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि आपने जनता का विश्वास खो दिया और जनता ने आप पे भरोसा उतना अगले चुनाव में नहीं। हमारा एक नियम है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं लगातार उस क्षेत्र में टाइम देते हैं। तो जनता को हम पे पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने जो झूठे वादे किए और झूठी घोषणाएं की, झूठे सपने दिखाए, अच्छे दिन के सपने दिखाए, तो वो बहकावे में आके धोखे से जनता उनको वोट दे गई। जबकि जनता बहुत अच्छे मन से आखिरी तक हमारे साथ थी, लेकिन सिर्फ इस लालच में आ गई कि पता नहीं कितना बड़ा लाभ होगा बीजेपी से। कहीं 15-20 लाख रुपए खाते में आने की बात हुई, काला धन वापस आएगा, पता नहीं क्या क्या उस समय कहा गया। तो जनता है, अगर चली गई बहकावे में तो चली गई, लेकिन जनता की हमने हमेशा सेवा की और हम आज भी लग रहे। लेकिन मौजूदा विधायक के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लगातार 5 साल जनता के बीच में ही रहे। तो जनता का स्नेह प्यार अब की बार अपूर्ण, मतलब प्रत्याशा से ज्यादा प्यार और स्नेह मिल रहा है। पूरा कार्यकर्ता हमारा, पूरा सेक्टर प्रभारी, पूरे बूथ अध्यक्ष, सारे लोग बहुत अच्छे मन से, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगे हैं, पूरी हमारी मदद करने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दिबियापुर विधानसभा का एक बहुत ही चर्चित और एक ऐसा मुद्दा है जो कि अधूरा रह गया। कंचौसी में औद्योगिक नगरी और प्लास्टिक सिटी के नाम से जिसका समाजवादी पार्टी ने बहुत जोर जोर से काम किया, उस पर भूमि अधिग्रहण की, सड़कें बनाई, लाइटें लगवाई, वहां पे पूरी एक प्लास्टिक सिटी डेवलप करने की पुरजोर कोशिश की और बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ चारों तरफ और यहां से लेके मुंबई तक बहुत जबरदस्त एक रोड शो हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक सिटी में उद्योग धंधे नहीं आ पाए और वो प्लास्टिक सिटी शुरू नहीं हो पाई और जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, वो उन्होंने अपना उद्योग यहाँ पे नहीं जमाया। उसके पीछे क्या वजह रही जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट पूरा अधूरा रह गया?
प्लास्टिक सिटी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने दिबियापुर को बहुत अच्छी चीज दी थी और उन्होंने प्रयास भी किया। इसके लिए बम्बई तक में मीटिंग भी हुई, सारे पूंजीपत लोगों ने मीटिंग की और वो यहाँ लगाना चाहते थे। भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, लाइटें लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन समय कम बचा था। सरकार जाने के बाद तकलीफ इस बात की है कि उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट की बिल्कुल रेड़ मार दी, यानी वहाँ आज के दिन ईंटें तक नहीं बची हैं। लोग उखाड़ ले गए, चूँकि कोई ना कोई रहने वाला है, ना देखने वाला है। तो जब तक कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, कभी चलते हुए काम को आज तक किसी सरकार ने नहीं रोका। पहली ये सरकार है कि जिसने उस काम को बीच में ही वहाँ का वहीं तुरंत रोक दिया। तो इसलिए वो रह गया, लेकिन अब की बार उसे पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ मुद्दा प्लास्टिक सिटी को लेकर ये भी दिखाई देता है कि कुछ किसानों ने अपनी भूमि नहीं दी प्लास्टिक सिटी में, उस पे स्टे वगैरह लगवा दिया। उस मुद्दे को किस तरह देखते हैं आप? जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश जी ने हाईवे बनवाया था, तो किसान को 4 गुना पैसा दिया था। दौड़-दौड़ के किसानों ने बैनामा दिया था अपनी तरफ से। पूरे इतना बड़ा हाईवे बनने के बाद एक भी जगह कहीं शिकायत नहीं आई, और इसमें आ गई शिकायत। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऐसे जो लोग रह गए हैं या जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा दे के विधिवत किसानों को मुआवजा दे के और वहाँ बहुत जल्द उस कार्ड को पूर्ण कराने का काम करेंगे। जी, अगर सत्ता में आते हैं तो। सत्ता के आने के बाद तो होगा, लेकिन सत्ता में आते हैं तो क्या मतलब? सत्ता तो सरेआम आ रही है। आ रही से सत्ता। लेके पूछा तक सत्ता। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में जनता के बीच में रख रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ये नई सपा है, नई हवा है। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत अनुभव हो गया है, और उनके अनुभव, इतने बड़े कद्दावर नेता हो गए वो राष्ट्रीय स्तर के। अब उनकी सरकार में न गुंडई होगी, न कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। कानून व्यवस्था तो इस सरकार में ध्वस्त हुई। कानून नाम की चीज नहीं है। हाथरस की बेटी जिंदा, मतलब रात के 2 बजे आप मिट्टी का तेल डाल के, जिस महिला के साथ बलात्कार बेटी के साथ हुआ, आपने रात के 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। पता नहीं कितने निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कर दिया। दोषी बच रहा है सरकार में और निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था तो इसमें चौपट होगी। पता नहीं कितने झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं लोगों के खिलाफ, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ज्यादातर मुकदमे झूठे लगाने का इस सरकार ने टेरर, घमंड, दम्भ में ये सरकार चलाई, और उसी का प्रतिफल उन्हें मिल रहा है कि गांव-गांव आदमी, हर जात का, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल में आपने औरैया दिबियापुर रोड को चौड़ीकरण करने का कार्य किया, फपूंद से औरैया रोड को चौड़ीकरण करने का कार्य किया, और रोड पर कई अस्पतालों की बिल्डिंगें बनी, और भी कई सारे आपने कार्य किए। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने बदलाव करना स्वीकार किया, उसकी क्या वजह रही? जनता ने प्रत्याशी देख के बदलाव नहीं किया। हमने आपसे कहा नहीं कि बीजेपी वाले झूठ बहुत बोले, बहुत झूठे वादे किए, और बीजेपी में जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी झूठ। वो सिर्फ झूठ पे और अफवाहों पे सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन अब की बार पश्चिम में वोट पड़े, आप पता कर लेना, वहाँ कोई मुद्दा इनका नहीं चल पाया। ना मंदिर मस्जिद का चला, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान का चला, ना कोई मुद्दा। वो सब दफना दिए जनता ने वो मुद्दे सब नीचे, और सिर्फ एक ही बात कह रही कि समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, एक लोकल मुद्दा फिर से उठाएंगे और उसकी बात करेंगे कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोकल नेता ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने दिबियापुर विधानसभा सीट पर एक रोडवेज का बस स्टैंड, एक मेडिकल कॉलेज, जिला जजी के लिए भूमि का अधिग्रहण, और हाईवे जो उन्होंने बाईपास बनाने का, और इस तरीके की एक काफी बड़ी लिस्ट है जिसे वो गिनाते हैं कि ये सब हमने किया। और अगर आप सत्ता में आते हैं, जो कि आपने बताया कि आ ही रहे हैं, तो आप वो क्या काम होंगे जो दिबियापुर नगर और दिबियापुर विधानसभा सीट के लिए वो करेंगे? अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या क्या वो बड़े काम होंगे जो यहाँ के लोकल लोगों को फायदा पहुंचाएंगे?
तिबियापुर में सबसे बड़ी समस्या जाम की रहती है। नहर के पुल का चौड़ीकरण करा देंगे या तो बाईपास बनवा देंगे, लेकिन दिबियापुर की जनता को आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तकलीफ हमें इस बात की है कि पूरी नहर की पटरी कंचौसी से लेके हवाई अड्डा, हवाई पट्टी सेपई तक कंप्लीट बनवा दी थी हम लोगों ने। और उस नहर की पट्टी पे इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं कि आज तक मौजूदा सरकार या मौजूदा विधायक जी गड्ढे भी नहीं भरवा पाए। और हम तो विकास करेंगे, विकास हमारा तो दिखाई दे रहा है, जनता इसीलिए हमें वोट दे रही है। अब उन्हें याद आ रहा है कि काम करने वाला, जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ से निकल गया और हम इनके समाजवादी पार्टी के साथ प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव जी ने गठबंधन किया और अब नजर ये आ रहा है जनता को कि उन्होंने गठबंधन नहीं, समर्पण किया। और जो भी चुनावी कैंपेन प्रचार प्रसार का चल रहा है उसमें प्रसपा के कार्यकर्ता या खुद प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, और जब वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चाचा हैं तो उनका पार्टी में पूरा सम्मान है। हो सकता है कि वो अब खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बिजी होंगे और वो पूरा क्षेत्र देखते हैं और वो पूरा उनका आशीर्वाद पूरी पार्टी के साथ है। क्योंकि वो पूरा मतलब जो जिससे उनका डायरेक्ट रिश्ता है तो उनका तो सभी लोग सम्मान करते हैं। ये सब और लोगों की बातों का प्रचार है। यही इसी मामले में बीजेपी चूंकि आगे है, ये दुष्प्रचार करना बहुत जानते हैं। हमारे घर में भी कहो ये सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, ये तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए इनसे ही सावधान रहना है। हमारे घर परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आदरणीय है सबके लिए। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सम्मान करते हैं, वो चाचा है उनके, तो ऐसी तो कहीं कोई 1% भी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये अफवाहें ये बीजेपी वाले फैलाते रहते हैं। बहुत अच्छे मन से उन्होंने, बहुत अच्छे मन से आशीर्वाद दिया है समाजवादी पार्टी को। जी, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आपके पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीजें थीं, ऐसे क्या विकास के कार्य थे जो किसी वजह से अधूरे रह गए और आप जब सत्ता में वापसी करेंगे तो क्या वो कार्य थे जो अधूरे रह गए और आप उन्हें पूरे करेंगे? अब एक बात हम आपसे और कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूंकि बड़े दिल वाले हैं, उनकी हम पे कृपा रही और उन्होंने बहुत काम दिया दिबियापुर को, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैंने उनसे रोड मांगी थी कि औरैया से फफूंद, फफूंद से अछलदा, अछलदा से बिधूना। तो हमने उनसे कहा जरा अच्छी रोड बनवा। बोले आपकी आरसीसी बनवा दें तो हमने कहा उसमें रुपया ज्यादा लगेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं। उन्हें खुद मालूम है कि कहाँ क्या समस्या है और उन्होंने अपनी तरफ से आरसीसी रोड दिया। और फपून से औरैया तक तो चौड़ा मतलब 4 लाइन आरसीसी रोड दी। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उस समय के बाद जो 2 गांव पड़ते हैं बीच में, उनमें आज भी खरंजा है। वो रोड इन लोगों ने पूरी नहीं की। तो अब वो रोड तो 2 मिनट का काम है, वो तो पूरी हो ही जाएगी। एकदम से बढ़िया लप रोड बनी दिखाई देगी। अच्छा, आपने बताया कि कुछ रोडों का काम जो कि अधूरा रह गया था उसे आप पूरा करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन रोड बनाएंगे। अच्छा, रोडों के अलावा और क्या-क्या विकास कार्य करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि जो जाम की समस्या रहती है, नहर पुल बहुत ही सकरा है और 150 साल पुराना है, उसको आप चौड़ा करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा और क्या कार्य करेंगे? दिबियापुर में वन विभाग वालों से बात करेंगे, अगर वो सहमति दे देंगे तो एक तो पार्क बनवाएंगे। चूंकि दिबियापुर में टहलने की जगह नहीं है, लोग स्टेशन पर जाते हैं टहलने तो थोड़ी रिस्क है। एक तो पार्क की बढ़िया व्यवस्था कराएंगे। दूसरा, अछलदा में भी जाम की समस्या है, उसे भी ठीक कराएंगे। तीसरा, गांव में बहुत ज्यादा स्तर पे आदरणीय अखिलेश जी की कृपा से लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा कराए थे। तो लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्रा ज्यादातर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके गांव की गलियां बहुत खराब हैं, जिनके गांव में नालियां नहीं हैं, जहां पानी भरा रहता है, उन पानी की समस्याओं को पूर्ण खत्म करा देंगे। जैसे एक जमुआ है, जमुआ के बगल में बहुत पानी भरा है। ये कह रहे बस अड्डा बनवा दिया, लेकिन उस पर देखो आप, इधर उधर इतना पानी भरा है।
इन्हें पानी की निकासी पहले करानी चाहिए थी। एक पसिया गांव है, वहां भी जल भराव की बहुत स्थिति खराब, पूरा किसान चौपट हो गया है। उनका नाला खुदवा के बिल्कुल पानी उनकी निकलने की व्यवस्था करा देंगे। हमने अपने टाइम पे भी नगला धारा से लेके और फफूंद तक, मतलब वीरपुर तक का किसान प्रभावित था, वीरपुर से लेके फफूंद तक पूरा का पूरा नाला खुदवा के और फफूंद के बाहर निकलवा दिया था, जो आज तक वहां पानी नहीं भरा। लेकिन पिछले टाइम पे मेरी सरकार नहीं थी, हम विधायक नहीं थे, वहां ये स्थिति रही कि सारी जमीनें वहां चौपट हो गई, किसान बर्बाद हो गया। जी, आपने बताया कि घेरा की तरफ जल भराव की समस्या है और ये वाकई में एक समस्या रही है और बहुत से किसानों ने जो है अपनी खेती भी नहीं कर पाई जल भराव के कारण। अच्छा, विकास कुंज में भी एक ये समस्या हमेशा रहती है कि ये वन विभाग के पीछे की जो जमीन है वहां भी जल भराव की समस्या रहती है और विकास कुंज की सड़कें हमेशा किसी राजनेता के चेहरे की तरफ देखती रहती हैं कि कभी कोई सत्ता में आए तो वो सड़कें गुलजार हों। तो चलते चलते फिर से आपसे यही एक सवाल करेंगे कि क्या वजह है, इस समय हम आपका चुनावी कैंपेन देख रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में युवा आपके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही जोशो खरोश के साथ में लगा हुआ है। तो क्या वजह है, इतना युवा आपके साथ क्यों लगा हुआ है? बाकी राजनेताओं के साथ इतना युवा नहीं दिखाई दे रहा है। युवा दरअसल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी युवा है, आदरणीय अखिलेश जी। और युवा होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी राजनीति की पूरे देश की, क्योंकि देश में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है उसका भी रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। सबसे बड़ा प्रदेश है, और सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे युवा नेता को चारों तरफ से भाजपा के दिग्गज नेता, पूरी भाजपा की शक्तियां, पता नहीं कौन कौन लोग उन्हें घेरने में लगे हैं। लेकिन हम उन्हें बधाई देते हैं कि आज तक उनके मुंह से किसी नेता के या किसी और के खिलाफ कभी कोई एक शब्द नहीं निकला। तो उन्होंने जो लोगों को सम्मान दिया, इसी वजह आज दूसरे दल के जितने कद्दावर बड़े बड़े नेता हैं वो टूट टूट के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आ रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है, और उनकी वजह इधर, क्योंकि युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई हो, हमारा काम है सबसे प्यार से बोलना। तो युवा की हम पीठ थपथपा देते हैं तो युवा हम लोगों के साथ है। तो इस वजह युवा हमारे पूरे साथ है। और युवाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जो ये बेरोजगारी फैला दी है बीजेपी वालों ने, 5 साल में कोई नौकरी नहीं निकाली, पर्चा लीक हो गया, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ, लड़कों पे लाठीचार्ज हुआ। अभी इलाहाबाद की चंद दिन पहले इलाहाबाद की घटना, निकाल निकाल के छात्रों को जब पीटा जा रहा है, लेटा लेटा के मारा जा रहा है, तो युवा हम लोगों के साथ है। हम लोग उन्हें स्नेह देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो स्वाभाविक है कि युवा हम लोगों के साथ रहेगा। जी, अभी आपने जो है दिबियापुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी को सुना और हमने उनसे कई तीखे सवाल भी किए और उन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए उनका जवाब दिया और कई मुद्दे उन्होंने बताए जो दिबियापुर की समस्या थी और उस पर वो कार्य करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 10 मार्च का समय ही बताएगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी। देखते रहिए तेजस खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।